प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज परमेश्वर का संदेश रविवार का वचन सुनेंगे। आइए सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे वाचक वार्ता प्रभु, सारे सत्य हमको तुम बचाए, तुम्हारे उद्धार, तुम्हारी रक्षा अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के समय, इस सवेरे प्रभु, हम तुम्हारे संदेश सुनने के लिए तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। तुम्हारे दास प्रभु, तुम्हारे पादरी हे प्रभु अज्ञानी है प्रभु, दीन दास है, तेरे दास का ज्ञान को भरपूर क्रूस पर छुपा दे। तेरी पवित्र आत्मा का तेरे दास का सिर पर उल्लेख कीजिए। तेरे वचन की रोशनी हमको दीजिए प्रभु। तेरे वचन के उत्तम श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। तेरे दास का ज्ञान को छुपा दे प्रभु। तू ही आकर, तू उतार आकर तेरे वचन के द्वारा हमारे चाल चलन कैसा है प्रभु। वचन के उच्चारण पापों को जांच लेने के अनुग्रह हमको योग्य बनाए प्रभु। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो करके आमीन। सब सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में रहे, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, प्रभु में मेरे प्रियो, आइए आज दिसंबर 1, इसका मतलब अपन इस साल 2024 साल का आखिरी महीने में है और दिसंबर में, दिसंबर का मतलब अपने को पर्व, इसका मतलब आज यही महीने 25 को अपने क्रिसमस है। पहले दिन से दिसंबर 1 तारीख से ही पूरा हर एक घर में, विश्वास लोगों के घर में पूरा ऐसा रहता है कि क्रिसमस का वातावरण घर में रहता है। चलिए प्रभु को धन्यवाद। वेलकम टू द दिसंबर मंथ के एडवांस से विश यू मेरी हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, आइए पर वचन में जाइए प्रियो। प्रथम थिस्सलुनी पत्री, देखिए प्रथम थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय 1 और 2 वचन। प्रथम थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय 1 और 2 वचन। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के हेतु हुए भी तुम्हें सुनाए। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में बस इस वचन को तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस ने, भक्त पौलुस ने थिस्सलुनी कलीसिया को पत्र लिखते लिखते ये बात कहा है। यहाँ पर पौलुस की श्रमा, या इसका मतलब पौलुस का परिश्रम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पौलुस का परिश्रम और पौलुस का मेहनत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए पहला वचन में, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ। क्यों ये है पौलुस ने थिस्सलुनी कलीसिया में? देखिए पौलुस को परमेश्वर ने ऐसे बुलाई दी, अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनने के लिए उसको प्रेरित बनाया। परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए, इसीलिए उनको प्रेरित सामर्थ और शक्ति दी है। सब प्रेरितों में से और अधिक प्रयास और अधिक परिश्रम और कठिन मेहनत पौलुस ने किया है सेवकाई में। तो पौलुस ने जब खरीदी का मतलब जेल में है पौलुस ने। अभी अगर बाहर हो तो थिस्सलुनी कलीसिया को पत्र लिखने की जरूरी नहीं, सीधा से सीधा कलीसिया में आ सकते हैं। पौलुस ने जो बताना है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना, सीधा एकदम साफ बता सकते हैं। लेकिन उस प्रकार अभी पौलुस को उस प्रकार वातावरण नहीं है, बाहर आने के लिए नहीं, जेल में है। क्या कुछ दोष किए, कुछ अपराध करे? पौलुस कोई अपराध नहीं किया। पौलुस ने सिर्फ एक ही काम किया है, सुसमाचार सुनाते चल रहा है, सुसमाचार सुनते चल रहा है यहूदी लोगों को। तुम व्यवस्था के अनुसार नहीं, व्यवस्था के अनुसार कोई भी परमेश्वर के सामने धार्मिक नहीं ठहर सकते। सिर्फ मसीह की लहू या विश्वास के द्वारा कोई परमेश्वर के सामने धार्मिक बनते हैं, व्यवस्था के अनुसार कोई धार्मिक नहीं बनते।
ये यहूदियों के सुसमाचार सुनाने और अन्य जाति लोगों को सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र लहू से ही अपने जन्म कर्म पाप को क्षमा मिलते हैं। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ। ये सुसमाचार ये प्रचार कर रहे हैं पौलुस। तो पौलुस ऐसा सेवकाई करते करते कितने बहुत हजारों लोगों को पौलुस ने मसीह में लाए हैं। हजारों गांव और शहर को पौलुस ने घूमे हैं सेवकाई में। अकया गए हैं, फिलिपी गए हैं, रोम गए हैं, थेसलोनी, मासिदोनी और कितना है, बहुत गांव घूमे हैं, कोलस्सी को गए। लेकिन जब सुसमाचार प्रचार करते करते फिलिप के गांव में फिलिपिस का शहर में जब पौलुस ने गया था, वहां पर पौलुस को बहुत कठिन उपद्रव आए, बहुत कठिन उपद्रव पौलुस को हुआ है, बहुत घायल हुआ है पौलुस का शरीर। फिलिप में पौलुस जब सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं फिलिपियों में, वहां पर यहूदा जाति के लोग, यहूदा लोग परमेश्वर के पौलुस के विरोध या मसीह के विरोध बात करना और जो सुसमाचार तुम सुना रहे हैं ये गलत है, आज सताए हैं, बहुत मारपीट हुआ है पौलुस का फिलिपी में। इसीलिए दूसरा वचन में कहा है, देखिए कि पहले फिलिपी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी, बहुत दुख उठाए और सहने पर भी। अभी दुख उठाए, फिलिप में मार खाया, पौलुस को बहुत मारा था। लोग सोचे है पौलुस मर गए, दो हाथ पकड़कर खींचकर बाहर छोड़ दिए पौलुस को। बाद में वहां से पौलुस के चेलों को उठा लिया और उसको दूसरे गांव को जब भेज दिया। जब पौलुस ने उठने के बाद वहां से उनका यात्रा किधर हुआ है, थेसलोनी। फिलिप से सीधा पौलुस थेसलोनी में आए हैं। थेसलोनी शहर में जब सुसमाचार सुनाए तब कुछ लोग विश्वास किए, कुछ लोग उद्धार में आए, मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए उद्धार पाए। तब कलीसिया बन चुके, वही कलीसिया थेसलोनी कलीसिया, उसको पौलुस ने पत्र लिख रहा है। लेकिन लिखते जब ये बात कर रहा है कि मैं कितने दुख उठाकर, कितने उपद्रव सहने पर तुम्हारे पास आया। अभी देखिए आज अपने भारत देश में ऐसे भयानक स्थिति है, सुसमाचार प्रचार करने से मारपीट कर रहे हैं, मार रहे हैं, डांट रहे हैं। क्यों सुसमाचार प्रचार करते हो? कौन बोले तुमको प्रचार करने का अधिकार कौन दी? उससे हम कह रहे हैं वो मूर्ख और बुद्धिमत लोग हैं। अपना देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखाया गया संविधान आर्टिकल 27 में है, 25-27। तुम कोई भी धर्म को प्रचार कर सकते हो, तुम कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, लेकिन संविधान अपने को अधिकार दी, तो इसीलिए अपन सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। उसके अलावा और एक उच्च ये है कि अपना पिता, अपना प्रेमी, अपना भाई, अपना परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तुम चलकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये परमेश्वर का आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा। तो आज्ञा को अपन पालन करना है, इनकार नहीं कर सकते, आज्ञा को पालन करना है। जान भी देते हैं मसीह के लिए, लेकिन आज्ञा को छोड़ते नहीं, आज्ञा का विरोध चलते नहीं, पाप नहीं करते। इसीलिए सुसमाचार प्रचार करते। मसीह हमारा परमेश्वर बोला है तुम सुसमाचार सुनो, सिर्फ उनके कान में सुसमाचार चलना, इसीलिए सुना रहे। लेकिन ये धर्म विरोध लोग, इसका मतलब अपने देश में जो धर्म विरोध लोग है, संघ परिवार के लोग सुसमाचार सुनाए तो मारपीट कर रहे हैं, मार रहे और सताओ, पास लोगों को मार डाल रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, और स्त्री लोगों को, औरत लोगों को हत्या कर रहे हैं, उनको अत्याचार कर रहे हैं, इतना पाप, भयानक पाप कर रहे हैं। लेकिन भी अपने लोग जितना उन्होंने सताव करे उतना सुसमाचार फैल रहा है। हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति हो। जितना वो रोकने के लिए यत्न कर रहे हैं उतना से अधिक बहुत भारी से सुसमाचार और फैल रहा है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम है, सच परमेश्वर का काम है, कोई मूर्ति का काम नहीं। अपना परमेश्वर मूर्ति ही नहीं है। तो बात ये है, अभी अपने को ये गांव में सताव हुआ, समझो मारपीट करे, बहुत सताए। जब अपन उठे हैं, उठकर चलो ठीक है मैं तो थोड़ा आराम करूंगा, कुछ दिन, 1 महीने 2 महीने मैं चुपचाप रहूंगा, क्योंकि धमकी दिए है और मारपीट भी करे हैं, बहुत मारे हैं, बहुत घायल हुआ शरीर, तो मैं कुछ दिन आराम करूंगा, उसके बाद मैं सुसमाचार प्रचार करूँ। ऐसे अपन सोचते हैं, मैं तो वैसा ही सोचता हूँ, क्योंकि शरीर तो घायल से है, नहीं थोड़ा आराम करूंगा,
बाद में आओ प्रभु की सेवा करूंगा। जो धैर्य नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो लोग तो सेवा को भी बंद कर देते हैं, सेवा को बंद कर देते, उनके गांव में, खुद गांव में सेवा करते हैं, दूसरे किधर भी जाते हैं। लेकिन पौलुस के सेवका ऐसा नहीं है, जितना सता हुआ है फिलिप में, वो जीने की आशा नहीं है, मैं जिंदा ठहरता हूं, जिंदा जीने की आशा पौलुस के मन में ही नहीं। उतना प्राण, उनके प्राण का संकट है, लेकिन वो जान चले वाले थे, जान चले जाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर बचाए। वहां से उठकर सीधे थिस्सलुनी में गए, शहर में जाओ सुसमाचार सुनाए। ये देखिए, ये इतने क्लेश में पौलुस रहकर, पौलुस तुम इतने सताव में है, तुम इतना मार खाए है, तेरे शरीर पर गाय हुआ है, पूरा घायल हुआ है, और यहाँ से तुम सुसमाचार निकल कर थिस्सलुनी में चलकर सुसमाचार प्रचार करे, ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता, ये तो देवदूता के काम है। हाँ, पौलुस ने देवदूता के जैसा ही काम किया है। हालेलुया। अपन तो कोई मारने से, डांटने से चुपचाप रहते, पौलुस चुपचाप जितना भी मारो उतना अधिक सुसमाचार प्रचार करते। कारण क्या है मालूम? हाँ, इसीलिए देखिए, उसका कारण भी मैं बताता हूँ। देखिए, दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री में देख सकते हैं, दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 4वां अध्याय, दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 4वां अध्याय 16 वचन देखिए, 16 वचन। पौलुस को शरीर को जितना घायल हुआ, लेकिन उतना और सुसमाचार में, प्रचार करने में, सुसमाचार बताने में और दौड़े हैं। कैसे दौड़े हैं? दूसरा कोरिन्थी 4:16, इसीलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हमारा बाहरी मनुष्य जितना भी नाश होने दे, इसे घायल होने दे, दुख होने दे, इसे क्लेश होने दे, कोई मारने दे, हमें कोई डांटने दे, कोई इस शरीर को दुख होने दे, धूप लगने दे और प्यास लगने दे, भूख लगने दे, जो कुछ भी शरीर को होने दे, ये बाहर का शरीर है, ये बाहर का, ये हमारा बाहरी शरीर, लेकिन भीतरी शरीर अलग है। अंदर क्या है? भीतरी शरीर। जितना इस शरीर जितना संकट से जा रहे, उतना भीतरी शरीर में क्या हो रहा है? मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो रहा है। हालेलुया। ये है भक्ति जीवन का असली मार्मिक बात। देखिए, यहाँ पर स्पिरिचुअल सीक्रेट को रिवाइव कर रहे हैं पौलुस ने। यहाँ पर शरीर को जो भूख लगता है, पेट भर खाना और आंख भर नींद, और जैसा में सुख और सौभाग्य से जो रहने के लिए, सेवा करने के लिए सोचते हैं, उससे कभी भी सेवा नहीं होता। ये शरीर जितना उपवास रहते हैं, शरीर जितना भूख और प्यास को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हाँ, जितना शरीर को नष्ट होता रहता है, उतना अंदर आत्मिक शरीर शक्ति और सामर्थ्य को पाते हैं। हालेलुया। देखिए, पौलुस का शरीर इतना घायल हुआ, उन्हें जीने के भी गारंटी नहीं है, जीने का भी गारंटी नहीं है, लेकिन भी पौलुस का आत्मिक शरीर जो है, तुम चलो जहां पर गए, चलो, कुछ भी नहीं, शरीर को मार लगा, आत्मा को कोई भी नहीं मार सकते, आत्मा को कुछ घायल तो नहीं हुआ, चलो आत्मिक जीवन में और शक्ति पाए। जितना शरीर को मार रहे हैं, उतना अंदर शक्ति को पौलुस पा रहे हैं। उस प्रकार थिस्सलुनी में गए। इतनी बड़ी क्लेश में थिस्सलुनी कलीसिया में जाने के बाद क्या हुआ है? वहां पर देखिए, पहला वचन में, और प्रथम थिस्सलुनी पत्री 2 पहला वचन में, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये है असली ध्यानांश, व्यर्थ ना हुआ। क्या व्यर्थ नहीं हुआ? पौलुस का परिश्रम, पौलुस का मेहनत, उनका परिश्रम, पौलुस का सेवकाई का बोझ व्यर्थ नहीं हुआ। इतने क्लेश में से थिस्सलुनी कलीसिया में गए, सुसमाचार सुनाए, इतना अच्छे तरह से थिस्सलुनी कलीसिया फल चुके, बहुत अच्छे तरह से लोग फल चुके हैं। यही दूसरा अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए, यही दूसरा अध्याय में देखो, 17 वचन में देखो, हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसीलिए
हमने अर्थात मुझे पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोका था। हमारी आशा यहाँ आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। हालेलुया हालेलुया। थिस्सलुनीके कैसे पल चुके हैं? पौलुस का आनंद और पौलुस का मुकुट बन गए, क्योंकि वो लोगों के अंदर वाचन का चाल चलन ऐसे है। 13 वचन देखें। इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचे है, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो कार्य करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन उनके अंदर कार्य किए। थिस्सलुनीके कलीसिया में वचन फल चुके हैं, 100 गुणों 1000 गुणों फल चुके हैं। इसीलिए पौलुस को थिस्सलुनीके कलीसिया में गए, जब उनका प्रयास, उनका मेहनत, उनका परिश्रम व्यर्थ ना हुआ। हालेलुया। ये देखिए, और जितने क्लेश में दुख उठाकर उन्होंने सुसमाचार सुनाए। आज देखिए यहाँ पर अपने को पवित्र आत्मा परमेश्वर एक सबक यहाँ पर अपने को सिखा रहे हैं। क्या सबक सिखा रहे मालूम है? पौलुस ने शरीर रीति से दिखने वाला शरीर है, उनकी आत्मा में बहुत शक्ति और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हजारों लोगों को लाए हैं और बहुत सारे कलीसियों को बनाए, और विशेष सेवा पौलुस ने करके सबके लिए आदर्श बन चुके हैं। धार्मिक मुकुट पाए हैं, अच्छे दौड़े हैं, अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं, उनका जन्म पूरा किए हैं, धार्मिक मुकुट पाए, और उन्होंने धार्मिक मुकुट पाए। और धरती पर एक मुकुट, स्वर्ग में पौलुस को धार्मिक मुकुट है, धरती पर एक मुकुट है। क्या है? थिस्सलुनीके कलीसिया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर आज अपने जीवन में एक सवाल पूछ रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को उद्धार दी है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय में तक देखे तो उद्धार अपना नहीं, वो परमेश्वर का दान है। हालेलुया। तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को उद्धार कैसे मिले अपने को? यीशु मसीह ने क्रूस में जितना उनका शरीर घायल होने से, लहू बहाने से, तो यीशु मसीह का जितना बहुत मेहनत, यीशु मसीह का मेहनत, यीशु मसीह कितना कठोर परिश्रम, कितना दुख सहे हैं क्रूस पर, इतना दुख से, उनके घायल से, उनके लहू से कलीसियां पैदा हुआ है। हालेलुया। जैसा पहला मनुष्य आदाम से हवा निकले हैं, उसी प्रकार आखिरी आदाम यीशु मसीह के शरीर से, उनके घायल से कलीसियां, उनके पवित्र लहू से, उनके यीशु मसीह क्रूस में मरने से और मर के जी उठने से उन्होंने अपने को उनके पवित्र लहू से दान देकर अपने को मोल लिए, कलीसिया बने हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर का मेहनत क्या हो रहा है? समझ में? पौलुस का मेहनत व्यर्थ ना हो। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर का मेहनत व्यर्थ हो रहा है तुम्हारे या मेरे जीवन में, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ऐसे काम कर रहा है, अपने को मन फेर दिए, अपने को उद्धार दिए है। पवित्र आत्मा परमेश्वर उद्धार देने के बाद अपने को वचन का सच्चाई में ले जा रहे हैं और एकता में आज अपने को ले जा रहे हैं। देखिए एक बार एफिसियों की पत्री देख सकते हैं। एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय, एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय पहला वचन में देखो। पहला वचन, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। क्या बोल रहे? और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। ये है आत्मा का मेल। पवित्र आत्मा आज कलीसिया में ये काम कर रहा है, अपन मेल मिलाप के बंधन में, एकता में रहना है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का परिश्रम है, उनका मेहनत है, लेकिन ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों के विश्वास लोग, विशेष रूप से सेवकाई लोगों के जीवन में व्यर्थ हो रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को वचन की सच्चाई में, प्रेरितों की शिक्षा में बुलाया है। इस सार्वत्रिक समुदाय, मसीह की समुदाय में इतने सारे शिक्षक क्यों हैं? सिर्फ एक ही सत्य शिक्षा है, एक ही असली रहते हैं सत्य, और बाकी झूठ शिक्षाएं हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर सब सेवक लोगों को छोड़ रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ये काम कर रहा है, तुम
मेल मिलाप का बंधन में रहो। लेकिन आज शैतान ने बंधन को तोड़ दी है। एकता में रहो, अनेकता में लाए। यहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रयास और उनका मेहनत व्यर्थ हो रहा है। क्या पवित्र आत्मा को दुख करना अच्छा है? नहीं, पवित्र आत्मा को दुख ना करो। प्रभु ने आज्ञा दी पवित्र आत्मा को दुख ना करो, उसको दुख ना उठाना। पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुख करने से अपन बहुत नष्ट होते हैं, हानि होते हैं अपने को, तो उस पाप से अपन बचे रहेंगे। क्या पौलुस की मेहनत थिस्सलुनीकि कलीसिया में व्यर्थ नहीं? क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक व्यक्ति का मेहनत, एक व्यक्ति का परिश्रम तो व्यर्थ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर का मेहनत हर दिन तुम्हारे जीवन में, हर दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं, प्रार्थना करने की, स्तुति करने का, धन्यवाद करने, सुसमाचार प्रचार करने का और हिम्मत में बढ़ने के, विश्वास में बढ़ने की, हिम्मत से रहकर स्वर्ग राज्य के लिए और प्रतिज्ञाओं को अनुसार चलने के लिए, स्वर्ग राज्य को छीन लेने के लिए, शैतान को बांधने के लिए जितने बार हजारों हजारों बार पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें अंदर से आत्मा में प्रेरणा दे रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं, इतना इंकरेज कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपन निराशा दे रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आवाज नहीं, उनका स्वर नहीं सुन रहा है और उनकी प्रेरणा को अपन नम्र नहीं है, उनकी प्रेरणा से विरोध है, विरुद्ध है। अपन जैसा पौलुस के सुसमाचार से बहुत लोग विरुद्ध है, इसलिए हानि करे, लेकिन भी पवित्र आत्मा परमेश्वर को विजय दे। लेकिन यहाँ पर प्रयास करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध कर रहा है। इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है अपन मसीह के स्वरूप में, मसीह की संपूर्णता या परिपूर्णता में चलना है। चलने के लिए प्रेरितों की शिक्षा, चलने के लिए सेवक लोग एक होना चाहिए, एकता में, मेल मिलाप का बंधन में ठहरना है, मेल मिलाप का बंधन में रहना है, बंधन से बाहर नहीं। जो मेल मिलाप से रहने की इच्छा रहते हैं उन्हें एकता में बसे रहते हैं। जो मेल मिलाप से दूर रहते हैं, मेल मिलाप होने का मन जिसको नहीं रहते, उन्हें कभी भी एकता में नहीं आता, एकता में आने से भी आखिर तक नहीं रह सकता। यह है पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वर। क्या आप कौन सी स्थिति में, क्या अपने जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर का मेहनत सफल हो रहा है, कामयाब हो रहा है, कार्य हो रहा है, नहीं तो व्यर्थ हो रहा है? जितने संदेश पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने से बात कर रहा है वचन के द्वारा, प्रार्थना करो, स्तुति करो, धन्यवाद करो, विश्वास से रहो, हिम्मत से रहो, स्थिर बनो विश्वास में, खोज कर आगे चलो, चूकना नहीं, भटकना नहीं, आज्ञाओं को देखो, भक्त लोगों को देखो, मैं आदर्श बना दिए, भक्तों को देखो, चलो चलो बोल रहे पैसा। आप क्लेश को देख रहे, दुख को देख रहे, विचार और सुस्त और आनंद नहीं है, प्रभु में आनंदित रहो। फिर से बोल रहा, प्रभु में आनंद हो, आनंद नहीं है। जितने प्रेरणा, जितने बार काम करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने जीवन में काम करने के लिए आ रहा है, उतना बार पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुख ही हो रहा है। तो प्रियो जागो, पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुख उठाना बहुत भयानक पाप है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुख करके अपन प्रभु भोजन में कैसे जा सकते, यीशु मसीह की पवित्र शरीर और लहू में कैसे भाग ले सकते? नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा पाप। पवित्र आत्मा परमेश्वर से क्षमा मांगना, यीशु मसीह के पवित्र लोगों से अपने पापों को धो लेना है, शुद्ध कर लेना है, तभी अपन पवित्र स्थान में चलने के लिए, और पवित्र स्थान में चलाने वाला ही पवित्र आत्मा। सुबह लेकर रात में सोए तक हर एक काम में पवित्र आत्मा परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, उनका ही रहना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को छोड़कर अपन क्या कर सकते? तुम मेरे से अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम तुम्हारे जीवन में हो रहा है, न तो व्यर्थ हो रहा है, उनका मेहनत आप देख रहे हैं। पूछो पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे काम देखने की आंखें मुझे दे, आत्मिक अंधा मुझे दे भाई, मैं आत्मिक अंधा से मुझे बचा, आत्मिक जीवन मुझे स्वस्थ दे, चंगाई दे प्रभु। आत्मिक अंधे हो गए, एकता में आओ। हर रविवार रोटी तोड़ो बोले तो नहीं तोड़ रहे। सुसमाचार सुनाना में अपन जो डांट रहे हैं, मान एकता में आएंगे, सड़क पर आएंगे, क्यों? अपना राज्य संविधान अपने को दी है, तो उस संविधान का हक लेकर अपन प्रचार करेंगे, आओ एकता में, आवाज सुनाएंगे। नहीं आ रहे सेवक लोग, एकता में नहीं आ रहे, पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रयास यहाँ पर व्यर्थ हो रहा है। तो प्रियो, मेरे प्रिय पादरी लोग, कैसे आप प्रिय विश्वास लोग, तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम पवित्र आत्मा का स्वर सुन, पवित्र आत्मा का कार्य को आप देख रहा है, उनका प्रयास तुम्हारे जीवन में व्यर्थ हो रहे, नहीं तो सफल हो, और उसका परिश्रम सफल हुआ है, उनका मेहनत सफल, कामयाब हुआ।
हालेलुया। अपन पवित्र आत्मा परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना, तब अपन पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने आनंद और मुकुट बनते थिस्सलुनीके कलीसिया के जैसा। उस प्रकार के बड़े हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको दे। आमीन। आइए संदेश बोलने के लिए प्रार्थना करें, अपने पापों को जांच लें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनती करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे पवित्र आत्मा शक्ति, तेरी सामर्थ, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। मेरे बाहर से लेकर बाहर तक प्रभु, हम साथ में प्रभु, हम सप्ताह पूरा प्रभु पर वचन के विरोध चले प्रभु। बहुत बार उठ चुके हैं प्रभु, हम गिर चुके हैं प्रभु। वचन के तुम इतने सवेरे उठने के लिए और प्रार्थना करने की स्तुति दें, जितना प्रेरणा दे रहे हैं प्रभु। एक समय भी हम तुम्हारे स्वर नहीं सुन रहे प्रभु, एक बार भी तुमसे हम जोड़कर प्रभु एकता में नहीं रहे प्रभु, तुम्हारे स्वर नहीं सुन रहे। तुम्हारी प्रभु प्रयास, तुम्हारे परिश्रम से विरोध हो गए। माफ कीजिए यीशु प्रभु, तेरी पवित्र से पापों को शुद्ध करो। हे प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर, पापों को क्षमा करो। यीशु तेरे पवित्र से हमारे पापों को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। हे प्रभु रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तो प्रभु सारे 7 दिन हम विश्वास जीवन में चूक गए प्रभु। तेरे प्रभु प्रयास हमारे जीवन में व्यर्थ हो रहा, व्यर्थ ना होना प्रभु। आखिर तक उद्धार में स्थिर रहना, तुम्हें संतोष और आनंद देना है। थिस्सलुनीके कलीसिया में पौलुस का परिश्रम व्यर्थ नहीं, उसी प्रकार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारा प्रयास कभी व्यर्थ ना होना है, लेकिन व्यर्थ हो रहा है प्रभु। माफ कीजिए नहीं, मन हमको दे स्थिर मन दीजिए, वचन हमारे अंदर फलने की। थिस्सलुनीके कलीसिया के जैसे मन दी पौलुस का मन हमको दे दियो प्रभु, देव प्रभु। हे यीशु तेरे पवित्र लोग से पापों को धो प्रभु, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। आंसू बहाएंगे यीशु से का पवित्र लहू के कटोरे से अपने बीच में, जो यदि उनके पापों को अपन जान ले तो मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे पापों से, अधर्म से उन्हें शुद्ध करते हैं। विश्वास योग्य प्रतिज्ञा है, तो उस प्रतिज्ञा को छीन लेंगे, इस प्रतिज्ञा को स्वतंत्र कर लेंगे। यीशु तेरे पवित्र लहू से मेरे शुद्ध मन दीजिए, नए मन दे, नए मन दे प्रभु, नए मन दे प्रभु, दे प्रभु, दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे पवित्र लहू हमारे ऊपर उल्लेख किए हैं, धन्यवाद। हालेलुया। यीशु से अपने पापों को क्षमा करिए प्रभु को, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रभु आपको धन्यवाद। यीशु इस दिन से लेकर तेरे दूसरे आगमन तक हर दिन हम भाई तुम भेजे हमारे बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वर सुनकर हर एक काम में प्रभु उनका कार्य हमारे जीवन में सफल होने के लिए, उस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर नम्र होने के, उनका प्रयास कभी हमारे जीवन में कोई भी भाग में व्यर्थ ना होना प्रभु, सफल होने की, उस प्रकार के मन अच्छे मन प्रभु चाल चलन में दीजिए प्रभु। उस प्रकार चलते ही हमारी प्रतिज्ञा है प्रभु। रोज जितने लोग इस संदेश सुनने और सुनने वाले हर एक के संदेश हजारों लाखों गुना पर फल प्रभु, हर सेवक हर विश्वास पवित्र आत्मा की एकता में, मेल मिलाप के बंधन में आने का निश्चय से आना है। मसीह के नाम में मांग रहे प्रभु, आप मांग रहे साहो प्रभु। थोड़ी देर में प्रभु तेरी श्रेष्ठ पवित्र भोजन में जा रहे, योग्यता से तेरे शरीर और लहू में भाग लेने का सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण करके आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। फिर